एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज़ मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार वो मजदूर जब मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी को खोदते खोदते उसे मिट्टी में एक कीमती हीरा मिला। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वो एक कीमती हीरा है। उसने उस हीरे को गधे के गले में बांध दिया। लेकिन जब वो गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। तो उन्होंने उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा, तुम्हारे इस गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा, ये चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते वक्त मिला था। अब सेठ जी को वो चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस पत्थर को उस मज़दूर से 50 रुपये में ख़रीद लेते हैं और उसे अपनी दुकान की तराजू में लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता उस चमकीले पत्थर को देखता और सेठ जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है। तब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी की तराजू पर लगा हुआ देखता है तो वो जौहरी समझ जाता है कि ये कोई कीमती हीरा है। तो वो सेठ जी से पूछता है, ये क्या है और इसी तराजू पर क्यों लगाया हुआ है। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है, ये मैंने एक मज़दूर से 50 रुपये में ख़रीदा था। वो जौहरी उस सेठ जी से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं, अगर तुम इसे ख़रीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपये दे जाओ और पत्थर ले जाओ। अब वो जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। वो सेठ जी से बोला, मैं तुम्हें इस चमकीले पत्थर के 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी 100 रुपये पर अड़े रहे। जौहरी यह सोचकर चला गया कि कल फिर आऊँगा और 90 रुपये देकर सेठ जी से ये हीरा लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि आज तो सेठ जी मान नहीं रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि शाम को एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी रिपेयर करता है तब तक जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। जब वो उस हीरे को तराजू पर लगा हुआ देखता है तो सेठ जी से उसे ख़रीदने के बारे में बात करता है। सेठ जी भी वही कहते हैं, 50 रुपये में लिया था, आपको 100 रुपये में दे दूँगा। वो जौहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर वो हीरा खरीद कर वहाँ से चला गया। अब दूसरे दिन वो पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और उसकी नज़र जब तराजू पर पड़ी तो उसे वो हीरा वहाँ नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। तब सेठ जी ने कहा, कल तुम्हारे जाने के बाद वो दूसरे साहब आए और उन्हें वो पत्थर पसंद आया, उन्हें 100 रुपये दे दिए और मैंने वो चमकीला पत्थर बेच दिया। अब ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में उसे सेठ जी से कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है, पर आपको ये पता होने के बावजूद भी आप मुझसे 20 रुपये के लिए झिक-झिक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जिसने 20 रुपये के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं करो जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें गंवानी नहीं चाहिए। कई बार हम खुद को ब्रिलियंट समझकर कई मौके ऐसे ही गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यही मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत डालो। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आप इस कहानी को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा दे। धन्यवाद।